Hello students, I hope you all are fit and fine. We are back with a new video, chapter number 10, Mechanical Properties of Fluids, part first. इस चैप्टर में हमें फ्लूइड्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट आर फ्लूइड्स. हम बात कर रहे हैं किसकी? फ्लूइड मैकेनिक्स की. तो यहाँ पर आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि फ्लूइड्स क्या होते हैं. बोथ the liquid and gases together are called the fluids. Properties of matter में आपने देखा था कि मैटर जो है वो 3 स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के फॉर्म में. ठीक है, यहाँ पर हम सॉलिड को सेपरेट करते हुए लिक्विड और गैसेस को जब हम साथ में रखते हैं तो इन्हें मिलाकर हम कहेंगे फ्लूइड्स. और इस चैप्टर में हमें इन्हीं फ्लूइड्स की कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ आपको पता है, लास्ट चैप्टर्स में हमने मैकेनिकल एनर्जी के बारे में जब डिस्कस किया था तो आपको कुछ याद होगा मैकेनिक्स के बारे में. सो लेट अस स्टार्ट. मैकेनिक्स, इट इज़ द ओल्डेस्ट फिजिकल साइंस दैट डील्स विथ बोथ स्टेशनरी एंड मूविंग बॉडीज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्सेस. मतलब कि अगर किसी फोर्स के इन्फ्लुएंस में कोई बॉडी स्टेशनरी है या फिर वो मूव कर रही है तो इन दोनों को ही हम क्या कहते हैं? मैकेनिक्स कहते हैं. जैसा कि हमने मैकेनिकल एनर्जी में पढ़ा था, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, है ना. जबकि पोटेंशियल एनर्जी कब वर्क करती है? स्टेशनरी जो स्टोर्ड एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट पर वर्क करती है. तो इसी तरह से जो मैकेनिक्स है वो स्टेशनरी और मूविंग बॉडीज पर वर्क करता है. द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद बॉडीज एट रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक्स. और जो बॉडीज मोशन में होगी तो हम कहेंगे डायनेमिक्स. ठीक है, यहाँ पर 2 चीज़ें क्लियर हो रही है. स्टैटिक कब होगा? जब बॉडी रेस्ट की मोशन में पोजीशन पे है. और डायनेमिक कब होगा? जब वो मूविंग मोशन में है. नेक्स्ट, द सब कैटेगरी फ्लूइड मैकेनिक्स इज डिफाइंड एज द साइंस दैट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट, that is fluid statics, and in motion, that is fluid dynamics, and the interaction of fluids with solids or other fluids at the boundaries. तो इस चैप्टर में हमें यही सब पढ़ना है कि फ्लूइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ जब वो रेस्ट के पोजीशन में हो, कुछ प्रॉपर्टीज़ जब वो मोशन में हो, या फिर वो किसी और सॉलिड से या उनकी बाउंड्रीज से रिएक्ट कर रहे हो. तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़ने को मिलेगी फ्लूइड मैकेनिक्स में. एंड द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट इज कॉल्ड फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स. लेकिन यहाँ पर हमको पढ़ना है फ्लूइड मैकेनिक्स, मतलब कि दोनों के कॉम्बिनेशन के बारे में. सो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द फ्लूइड्स इन इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम के बारे में आपको पता होगा, मतलब साम्यावस्था, जब लिक्विड कैसा हो? मोशन में नहीं हो, इक्वल स्टेट में हो. ठीक है, तो व्हेन अ फ्लूइड इन इक्विलिब्रियम ऑलवेज एक्सर्ट फोर्स which acts at right angles on the walls or surface of the container. मान लीजिए कि किसी कंटेनर के अंदर लिक्विड फिल किया हुआ है और ये लिक्विड कैसा है? इक्विलिब्रियम में है. तो क्या होगा? द फ्लूइड ऑलवेज एक्सर्ट्स फोर्स विच एक्ट्स एट राइट एंगल्स ऑन द वॉल्स और सरफेस ऑफ द कंटेनर. मतलब कि ये जो लिक्विड होगा ये सरफेस पर, इस कंटेनर की सरफेस पर या इसकी वॉल्स पर राइट एंगल में फोर्स को एक्सर्ट करेगा. ठीक है, देखते हैं हम. मान लीजिए कि एक कंटेनर है जिसके अंदर लिक्विड फिल किया हुआ है. आर एस इज द सरफेस, और यहाँ पर आर एस हम क्या बना देते हैं? इसकी सरफेस बना देते हैं. वेयर लिक्विड एंड कंटेनर आर इन कॉन्टेक्ट. ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए ये कंटेनर में लिक्विड कॉन्टेक्ट में है. At point O, let the liquid exerts force F along the direction PO. मतलब कहीं पर अगर हम पॉइंट O ले लेते हैं तो PO डायरेक्शन में क्या कर रहा है? यहाँ पर लिक्विड फोर्स एक्सर्ट करेगा. अब हमें न्यूटन्स का लॉ पता है. क्या होता है कि द कंटेनर ऑल्सो एक्सर्ट अ रिएक्शनल फोर्स, मतलब कि एवरी एक्शन हैव अ रिएक्शन. तो अगर कोई लिक्विड कंटेनर की वॉल की तरफ फोर्स एक्सर्ट करेगा तो कंटेनर भी लिक्विड की तरफ कोई फोर्स एक्सर्ट करेगा. अब इन दोनों को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखें कि F cos थीटा along the surface RS and F sin theta at right angles to the surface RS. थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द फोर्स F विथ RS. इसको हम पिक्चर्स के फॉर्म में देख लेते हैं. यहाँ पर देखिए आप कि RS जो सरफेस है कंटेनर की,
आर एस कंटेनर की सरफेस है जहाँ पर हमने एक पॉइंट ओ लिया है, और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सरफेस के डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा वर्क कर रहा है, और सरफेस के अप साइड आपको एफ साइन थीटा यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो एफ साइन थीटा जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर हम एफ साइन कॉस थीटा को सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, 0, मतलब थीटा की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, 90 डिग्री। इट मीन्स कि जब भी कोई लिक्विड इक्विलिब्रियम में होगा तो वो लिक्विड अपने मॉलिक्यूल्स के थ्रू किसी भी कंटेनर की सरफेस पर 90 डिग्री के एंगल से फोर्स एक्सर्ट करेगा। नेक्स्ट वी विल सी व्हाट इज थर्स्ट। थर्स्ट क्या होता है, वी हैव जस्ट डिफाइंड प्रेशर की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि प्रेशर क्या होता है। अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थे वो कंटेनर की सरफेस पर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहे थे, उस फोर्स की वजह से एक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था। ठीक है, तो थर्स्ट क्या होता है, प्रेशर कैन ऑल्सो बी डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ थर्स्ट। प्रेशर को हम थर्स्ट के नाम से भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी परपेंडिकुलरली टू इट्स सरफेस इज कॉल्ड थर्स्ट। मतलब कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि किसी भी बॉडी, मान लीजिए अभी हम लिक्विड की बात करें तो उस पर परपेंडिकुलरली लगने वाले फोर्स को हम क्या कहेंगे, थर्स्ट कहेंगे। एक्चुअली थर्स्ट इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। मतलब कि अगर हम लिक्विड की बात कर रहे हैं तो लिक्विड की सरफेस पर लगने वाले टोटल फोर्स को ही हम क्या कहेंगे, थर्स्ट कहेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इन अ सर्टेन डेप्थ, है ना। मतलब कि किसी सर्टेन गहराई पर कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा। यहाँ पर मान लीजिए आप कि आपको एक कंटेनर दिखाई दे रहा है, तो लेट द लिक्विड ऑफ डेंसिटी डी, इसके अंदर डी डेंसिटी का लिक्विड भरा हुआ है, अप टू हाइट एच हाइट तक फिल किया हुआ है। ठीक है, देयरफॉर द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन एरिया ए ऑफ द कंटेनर विल बी सेम एज द वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट एच। अब यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर जो आपको कंटेनर दिखाई दे रहा है उसमें आपको बॉटम में एक एरिया दिखाई दे रहा है ए, लिक्विड डी डेंसिटी का लिक्विड फिल है, एच हाइट तक फिल है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अगर एक एरिया दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर हम एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में इसको इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना प्रेशर इस एरिया में, द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन एरिया ए, मतलब कि इस एरिया ए पर जितना भी फोर्स एक्ट करेगा वो कितना होगा, विल बी द सेम एज द वेट ऑफ लिक्विड कॉलम एट हाइट एच। मतलब कि इस एच हाइट तक इस एरिया में लिक्विड का जो वेट होगा उतना ही फोर्स इस एरिया पर वर्क करेगा। लेट्स अंडरस्टैंड इट मैथमेटिकली। इसे हम समझते हैं इस तरह से कि मान लीजिए हमें क्या फाइंड करना है कि फोर्स ऑन एरिया ए। ठीक है, ये हमारे पास एक कंटेनर था और इस ए एरिया पर हमको फोर्स को कैलकुलेट करना है। तो वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम हाइट ए, है ना, एच हाइट तक जितना भी वेट होगा इस लिक्विड कॉलम का कितना होगा कि फोर्स F इज इक्वल्स टू मास इंटू जी एक्सीलरेशन, ये हमको पता है ना। यहाँ पर A कितना होगा, G के इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, मास निकालने के लिए वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम, वॉल्यूम A एरिया, H हाइट और D डेंसिटी। यहाँ पर हमने देखा था A इस एरिया को, H हाइट तक लिक्विड फिल था और D इसकी डेंसिटी थी, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी AHD और ये यहाँ पर G। ठीक, अब हमने लिखा फोर्स AHDG। ठीक है, यहाँ पर हम F की प्लेस पर लिख सकते हैं। हमें पता है F इज इक्वल्स टू कितना होगा, P इंटू A। तो यहाँ पर हमने लिखा है P और A कहाँ आ गया, नीचे आ गया। इस A से A कट जाएगा तो प्रेशर कितना मिलेगा हमें यहाँ पर, HDG। यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G इज कॉन्स्टेंट at the given place, then pressure of liquid is directly proportional to the height of liquid column and density of the liquid। मतलब कि अगर यहाँ पर G कांस्टेंट मान लिया जाए तो प्रेशर जो है वो किसके इक्वल होगा, लिक्विड की हाइट के और उसकी डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमको यहाँ पर मिल जाएगा।